हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। जिस तरह कि हमें पता है कि आज 14 तारीख हमारे पास मार्च है 2024 है, और आप लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम आपके स्टॉक्स को पिकअप करते हैं और उस पर एनालिसिस करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, अब तुम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर सबसे पहले तो कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, उसमें तकरीबन 99 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं। ठीक है, ये एक चीज़ होगी। अब तुम लोगों को मैंने कहा था कि जब तुम लोगों को अगर तो एक टेक्निकल एनालिसिस की एक वीडियो मज़ीद चाहिए, जिसमें मैंने तुम लोगों को कहा था कि एक बेस्ट स्ट्रेटजी है ट्रेंड को पहले ही रिकॉग्नाइज करने की। दो डू यू गाइज वांट वीडियो ऑन दैट स्ट्रेटजी, तो तुम लोगों को कहा था कि इसके नीचे कमेंट्स करना। अभी एक भी कमेंट नहीं आया। अब तुम लोग कमेंट क्या कर रहे हो, मेरी वीडियोस के इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट्स कर रहे हो जहाँ पे मैंने कहा था। तो वहां पे नहीं कमेंट करना, यहाँ पे करना है। तुमने मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि तुम लोगों ने कैसे करना है जाके कमेंट। तो सबसे पहले यूट्यूब खोलो। ठीक है, वहाँ पे तुम लोगों ने सर्च कर लेना है मेरे चैनल को। तो तुम लोगों ने सिंपल लिखना है, ट्रेड भी दे देता। ठीक है, तुम लोगों ने ये चैनल खोलना है और यहाँ पे कम्युनिटी टैब में जाना है। अभी कम्युनिटी टैब में सबसे पहले यही पोस्ट आ रही होगी। ठीक है, एक बेस्ट स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे जाके तुम लोगों ने नीचे यस कमेंट करना है। अगर 5 यस के कमेंट्स आ गए तो मैं अपलोड करूंगा वीडियो, वरना नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छा, अब आज की वीडियो क्या है? आज की वीडियो एक लुकअप है मारी पेट्रोलियम पे। अब तुम लोग देखो कि मारी पेट्रोलियम मैंने कब दिया था। मैंने मारी पेट्रोलियम का एनालिसिस, टेक्निकल प्रॉफिट्स और इसकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस अपलोड किया था तकरीबन 2 महीने पहले। ठीक है, और अगर तो तुम लोगों ने वहाँ पे पैसे डाले होते तो अब देख लो मारी पेट्रोलियम की प्राइस क्या चल रही थी, 2096 रुपीज़। ठीक है, और अब मारी पेट्रोलियम की प्राइस क्या चल रही है, 2357। और कहाँ से होके आई है, 2565 से। तो अब तुम लोगों ने अगर तो मेरे कहने पे इन्वेस्ट किया था 2096 पे, तो देख लेते हैं तुम लोगों को क्विक गेन कितना मिल चुका होता। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लगाओ तो तकरीबन तुम लोगों को 22% का गेन अभी तक मिल चुका होता। ठीक है, मीन्स के तुम्हारा 1 लाख हो गया होता है, 1,22,000 रुपया। ठीक है, मजीद इसमें बीच में 980% का उसने डिविडेंड दिया, मीन्स के 98 रुपीज़ का उसने डिविडेंड भी दिया बीच में। तो ये तुम्हारा तकरीबन तकरीबन 23-24% तक का गेन बन जाता है इस स्टॉक को, अगर तुम लोग मेरे कहने पे इस वीडियो के मुताबिक उठा लेते। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक यहाँ पे ट्रेंड मैंने लाइन दिख रही है, बताया कि ट्रेंड लाइन दिख रही है, और यहाँ पे तुम अच्छा लोगों ने हमारी रिट्रेसमेंट पेट्रोलियम भी ने बताया। हम देख सकते हैं कि इनकी ठीक है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी बताए। ठीक है, अब तो अब इस पे लुकअप अब हम करते हैं। मैंने तुम लोगों को बताया था एक ट्रेंड में जा रहा था, तब हमारे पास यहाँ तक शायद कैंडल्स बनी हुई थी, ये एक अपवर्ड चैनल में जा रहा था। अब वो इलेक्शन की वजह से सारा हमारा जो मोमेंटम बना हुआ था स्टॉक मार्केट का वो तबाह बर्बाद हो गया फिलहाल तो। लेकिन जैसे ही हमें पता लगा कि कौन वो आ रहे हैं हुक्मरान, तो अब थोड़े मार्केट ने दोबारा रिकवर करना स्टार्ट किया है। अच्छा, तो यहाँ पे अब इसके लुकअप पे हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। अब यहाँ पे ना सबसे पहले तो एक चीज़ देख लो कि ये यहाँ से ना एक हायर हाई बनाते मार्केट जा रही थी, लेकिन नया हाई नहीं बना सकी मार्केट। ठीक है, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस ली है। ठीक है, और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन दोबारा उसको रेजिस्टेंस मिली। यहाँ पे उसने वॉल्यूम कितना अच्छा लगाया। ठीक है, लेकिन अब जब इसने दोबारा वहां से उसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की हो, तो उसके ऊपर जाने की कोशिश की, तो उसको वॉल्यूम्स ही नहीं मिले। ठीक है, ऊपर जाने के लिए, और अब दोबारा नीचे आ रही है। ठीक है, तो अब इसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? तो सबसे पहले तुम लोग एक यहाँ पे पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न देखो कि ये क्या होता है। अब मैं तुम लोगों को या साथ साथ बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये ना कहना, अब मैं तुम लोगों को ये क्यों बता रहा होता हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में कितने पे दिया, और मैं इस वीडियो में अभी तुम्हारे पास कितना गेन हो चुका होता अगर तुमने पिछली वीडियो के मुताबिक एनालाइज करते। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग जैसे कोई लोग बीच में आके कह रहे होते हैं कि रॉन्ग एनालिसिस, तो अब उनको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब तुम लोगों ने कमेंट्स में जाके प्रूव करना है कि राइट एनालिसिस है। ठीक है, तुम लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करने हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये डबल टॉप पैटर्न याद रख लो। ठीक है, अब डबल टॉप पैटर्न क्या होता है, मैं इसकी इमेज तुम लोग कैसे यहाँ पे खोल लेता हूँ, साइड पे कर देते हैं।
अच्छा, ये पैटर्न याद कर लो तुम लोग, ठीक है। डबल टॉप पैटर्न क्या होता है? डबल टॉप पैटर्न होता है कि आपका रेजिस्टेंस सेम लेवल से हो रही हो, ठीक है। अब ये देखो, ये पैटर्न एक ही रेजिस्टेंस, ये जोन है, और यहाँ से एक ही टॉप बनाया, उसी टॉप से दोबारा नीचे गया, एक टॉप बनाया, उसी टॉप से दोबारा नीचे गया। अब यहाँ तो होती है इसकी नेकलाइन, ठीक है। अब नेकलाइन क्या होती है? अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे यहाँ पे कोई पैटर्न पहले ही बना पड़ा मिल जाए तो मैं डबल टॉप वहीं से वो कर लूँ। लेकिन अभी मुझे यहाँ मिल नहीं रहा। अच्छा, मैं तुम लोगों को पहले डबल टॉप पैटर्न भी दिखा दूँ यहाँ पे कैसे बन रहा है, ठीक है। ये तुम लोगों ने देखा, ये नीचे से ट्रेंड आ रहा है अपवर्ड, ये इसने डबल टॉप बनाया। अब ये इंडिकेशन होती है एक रिवर्सल की, ठीक है। लेकिन हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, हम हर तरीके से हमने तैयार रहना है, ठीक है। अब यहाँ से आया नीचे, यहाँ से नीचे आ रहा है, आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ पे इसने टॉप बनाया एक, यहाँ से रिट्रेस बैक किया, ठीक है। यहाँ पे दोबारा इसने एक टॉप, डबल टॉप बनाया, ठीक है। यहाँ से ऊपर नहीं गया, यहाँ से ऊपर उसको जाने ही नहीं दिया मार्केट ने। तो अब एक्सपेक्टेड मूव मार्केट की ये है कि ये इसकी नेकलाइन के पास आएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड मूव है, मैं अभी तुम लोगों को बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड मूव है, ये नहीं कि कंफर्मेशन है। अब ये नेकलाइन क्या है कि ये जो बीच में इसने हल्की सी सपोर्ट बनाई होती है, ठीक है। अब हमारे पास नेकलाइन की रेंजेस ये हो सकती हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक नेकलाइन की रेंज हो सकती है। अब ये पैटर्न क्या कहता है कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है, कि आपका ट्रेंड बुलिश है तो उसको रिवर्स रिवर्स कर देता है पैटर्न, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें ना तो ये ना, मारी पेट्रोलियम ये काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ से तुम लोग देखो, यहाँ से एक बिल्कुल डंडे की तरह ऊपर चला गया, ना कोई रिजेक्शन देखने को मिली है। ये फौरन, ये देखो, जब ये देखो यहाँ से ऊपर गया, रिजेक्शन मिली, ठीक है। इसने वो किया, ट्रेंड थोड़ा अपने आप को थमाया, ठीक है। फिर ऊपर गया, फिर इसने अपने आप को थमाया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे साइडवेज रही मार्केट, ठीक है, एक्यूमुलेशन हुई, और फिर अब ये डंडे की तरह ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसको रिजेक्शन जोन में आना चाहिए, ठीक है, और इसको मतलब रेजिस्टेंस में आना चाहिए, और इसको यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग लाजमी हमें देखनी चाहिए, थोड़ा रिजेक्शन मिलनी चाहिए, थोड़ा ट्रेंड को एग्जॉस्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर ही हम एक अच्छी मूव देख सकते हैं। अब वो ट्रेंड एग्जॉस्ट कहाँ तक हो सकता है, वो ये पैटर्न हमें किस तरह बता रहे हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि ये ट्रेंड एग्जॉस्ट हमें कैसे होते दिख रहा है, ठीक है। अब ये एक कंफर्मेशन नहीं होती, ये सिर्फ होती है कि आपको ये पैटर्न्स मार्केट में किस तरह काम करते हैं, और मार्केट में कभी कभार काम करते हैं पैटर्न्स, कभी कभार नहीं भी करते हैं, ये इसमें ये कंफर्मेशन वाली चीज़ नहीं होती। लेकिन पैटर्न हमें क्या बताते हैं, वो मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, ठीक है। तो अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो इसकी नेकलाइन की लेंथ होती है, और तकरीबन तकरीबन इसका रिजेक्शन जोन होता है यहाँ से, ठीक है। अब पहला रिजेक्शन जोन हम मार्क कर लेते हैं, और अब एक ये दूसरी है, हम एक टारगेट ये भी है, और एक टारगेट हमारा ये भी है, ठीक है। तो ये दो टारगेट है हमारे के, जहाँ तक हमारी पेट्रोलियम हमें आ सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये अपना नया हाई नहीं बना पा रहा, ठीक है। अभी अगर इसने नया हाई बनाना है तो इसको थोड़ी रिजेक्शन लेनी पड़ेगी, थोड़े बायर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि भाई सही प्राइस पे मिल रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी ये लोग हमारे यहाँ बड़ी हाइप इसकी क्रिएट होगी और बहुत हाई प्राइस पे भी मिल रहा है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इसका आरएसआई किधर पहुंचा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली इसका आरएसआई भी जो है ज़्यादा ऊपर गया होगा। यहाँ पे हम आरएसआई सर्च कर लेते हैं। हाँ देखो, अब आरएसआई भी देखो तुम लोग कि ये भी हमारे पास अभी ये ओवर बॉट जोन से होके वापस आ रहा है, ठीक है। जब ये टॉप लगा, ये ओवर बॉट जोन था, तो लोगों ने इसको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि ये बहुत ही ओवर प्राइस मिल रहा है हमें, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा नीचे आने दो, ठीक है। अब वो देखो ना, आरएसआई से हमें पता लग रहा है कि ये ओवर बॉट है, ठीक है। अब इसका अगर आप वीकली देख रहे हैं ना, तो अगर ये देखें आप, डेली देखते हैं, अगर आप ये देखें तो एक ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, ये हमेशा मतलब अपने अप ट्रेंड में ही रहा है, हमने देखा है कि, लेकिन कुछ साल से 17 से 19 तक ये साइडवेज रहा है, थोड़ा सा डिप लिया है, और फिर अपवर्ड में ही रहा है ये, और इन द लॉन्गर रन मंथली चार्ट देखें तो ये देखें, ये अपवर्ड ही मोमेंटम इसका रहा है हमेशा, ठीक है। अब देखें मंथली में ये इतना ऊपर गया, लेकिन रिजेक्शन भी तो ली है इसने इतनी, करेक्शन, ये देखें यहाँ से ये ऊपर गया है 350% की,
अपवर्ड मोमेंटम, फिर रिजेक्शन लिया इसने तकरीबन 50% की, फिर यहाँ से ऊपर गया 130%, फिर इसने रिजेक्शन लिया कितनी 25-26%, ठीक है। अब देखो यहाँ से ऊपर गया 72%, तो अब इसकी रिजेक्शन हमें अभी तक देखने को नहीं मिली, तो अभी इसकी रिजेक्शन भी हमें देखने को मिलनी चाहिए, तो ही हम इसको एक प्रॉपर अप ट्रेंड कह सकते हैं, वरना डंडे की तरह ऊपर अगर ये चलता जाएगा तो उसको हम अप ट्रेंड नहीं कह सकते, ठीक है। तो अब ये हमें डबल टॉप पैटर्न शो करा रहा है कि ये इसको रिजेक्शन एक मिल सकती है, ठीक है। अब वो रिजेक्शन हमें कैसे मिल सकती है, इसको कहाँ तक मिल सकती है, वो पॉइंट से मार्क कर लेते हैं। ये नेकलाइन का पहला हमने दो नेकलाइन सपोज की हुई है, एक नेकलाइन ये, एक नेकलाइन ये, क्योंकि हम कभी भी एग्जैक्ट नेकलाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये इसकी दो नेकलाइंस है। अब यहाँ से लेकर एक नेकलाइन का डिस्टेंस ये, और एक नेकलाइन का डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये। अब उसके मुताबिक ही हमने एक यहाँ से लेकर उसी उसी लेंथ की एक लाइन इधर लगा दी है, और इधर से इधर की लेंथ की लाइन इधर से नीचे लगा दी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रेज लगा देता हूँ दो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेज, जिससे मुझे हमें पता लग जाएगा कि इसका एग्जैक्ट जोन्स, तकरीबन तकरीबन एग्जैक्ट जोन्स हमारे पास रिजेक्ट होके क्या बन सकते हैं, मतलब पॉसिबल टारगेट्स क्या हो सकते हैं। अगर तुम लोग यहाँ पे देखो तो इसका पहला पॉसिबल टारगेट हो सकता है 1880 रुपये पे जा सकता है ये, ठीक है। अब 1880 रुपये पे एक और मजे की चीज दिखाता हूँ कि यहाँ तुम लोगों को ना एक हल्की सी माइनर सपोर्ट भी दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, 1880 रुपये के पास पास ही, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये मैं तुम लोगों को काफी दफा बता चुका हूँ कि ये एक जोन होता है, ये एक प्राइस रेंज होती है, ये एक वो नहीं होता है, एग्जैक्ट लाइन नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्क भी करता हूँ यार, एक तो मुझे टूल्स भूल जाते हैं कि इधर किधर पड़े होते हैं, रेक्टेंगल नहीं मिल रहा मुझे यार, छोड़ो। अच्छा, यहाँ पे इस रेंज में आएगा तो हम इसको खरीद सकते हैं, ठीक है, या इस रेंज में आएगा तो हम इसको खरीद सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले इसको यहाँ पे आना पड़ेगा इस सपोर्ट के पास, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट है, ये एक हमें नेकलाइन से हम इसकी पॉसिबल डाउनवर्ड्स मोमेंटम भी देख सकते हैं कि 1800 तक मैक्स 1880 तक जा सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ तक जाता है तो हमें इसको एक्यूमुलेट करना है, ठीक है। अब मजीद इसके और नीचे आने के चांस हो सकते हैं, वो हो सकता है कि 1745 तक भी आ जाए, ठीक है। लेकिन अब मैं तुम लोगों को ये बता दिया, अगर ये नीचे गया तो ये कहाँ तक आ सकता है, लेकिन एज यू नो कि स्टॉक मार्केट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन न्यूज, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, IMF, इंटरेस्ट रेट्स एंड स्टफ लाइक दिस, तो हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये एग्जैक्ट इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। लेकिन जो हमें टेक्निकल से समझ आ रहा है वो यही समझ आ रहा है कि ये एक डबल टॉप बना रहा है, और ये ट्रेंड अब यहाँ पे मंथली में इसको रिजेक्शन भी मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर इसको रिजेक्शन, अब हम कितनी रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी मैं बता देता हूँ कि हम कितनी रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मंथली में ये तुम लोगों को दिख रहा होगा, ये जो कैंडल बनी है डोजी टाइप की कैंडल बन रही है, इसका मतलब ये है कि ये रिवर्सल भी हो सकता है, ठीक है। डोजी भी रिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं तुम लोगों को बता देता हूँ हम कितनी करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे। तो अब हम यहाँ पे तकरीबन तकरीबन हम इसको 30 to 40% की करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे, ठीक है। ये एक चीज होगी। अब सपोज के हमारे पास ये नहीं जाता ऊपर, ठीक है, नीचे नहीं जाता, अब ये चला जाता है इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ के ऊपर, मतलब 2500 की रेंज के ऊपर। तो अब अगर ये ऊपर जाता है तो हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक नया हाई बनाने जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी समझदारी का मुजाहिरा करूंगा और उसको फिर भी बाई नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे उसको एक रिजेक्शन नहीं मिली हुई है अभी तक, ठीक है, जो कि मिलनी चाहिए उसको रिजेक्शन, ठीक है। एक डंडे की तरह मार्केट ऊपर जाती है, फिर रिजेक्शन भी लेती है, एक डंडे की तरह मार्केट ऊपर जाती है, फिर रिजेक्शन भी लेती है, फिर एक डंडे की तरह ऊपर गई है, अब उसको रिजेक्शन भी चाहिए। अब ये नहीं कि जो पूरा साल मार्केट ऊपर ही जाती रहेगी, एक पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर ही जाता रहेगा, ठीक है। अब ये मैंने तुम लोगों को रेंजेस मार्क कर दिए हैं, अब इसके मुताबिक तुम लोगों ने खुद देखना है कि कहाँ पे तुम लोगों ने एंट्री लेनी है। मोस्ट प्रोबेबली एंट्री के जोन्स यही है। एक तो तुम लोग कुछ माल यहाँ पे भी उठा सकते हो नेक लाइन पे, ठीक है। अगर यहाँ पे 2155 से 2200 की रेंज में आता है तो थोड़ा थोड़ा हम एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, इन केस यहाँ से शूट अप कर जाए ऊपर मार्केट, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं खरीदना, ठीक है, अभी बिल्कुल भी खरीदना नहीं है तुम लोगों ने।
ठीक है। और फिर अगली रेंज हमारी हो सकती है कि 1900 के करीब करीब आ जाए, 1880 1900 के करीब। फिर तीसरी रेंज हो सकती है कि 1740 से लेकर आगे 1800 तक के करीब आ जाए, तो हम तब भी मजीद माल उठा सकते हैं। ये क्विक अपडेट थी हमारी पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, मैं तुम लोगों को ये बता दिया था पहले ही कि इसके अप ट्रेंड के चांसेस हैं, ये ऊपर जा सकती हैं, यहाँ से सपोर्ट भी बना सकती है। ठीक है, तो ये मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुका था। और अगर तुम लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, एनालिसिस पसंद आ रहा है, कोई तुम लोगों को इस तरह बच्चों की तरह आकर इससे नहीं समझा रहा, ठीक है, तो अगर तो तुम लोगों को थोड़ी सी भी वैल्यू पहुंच रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हेल्प अस टू रीच 1K फैमिली। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। स्क्रिप्ट मेंशन कर दिया करो पहले, बता रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।